नहीं होती है, और ना वो अगर मतलब ब्रेक हो जाए तो दे डू नॉट खुद से दोबारा बनती है। वी कैन हील, दे कैन नॉट हील। कौन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हील, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट हील और ग्रो। और many of living organisms move, but some are still like plants. They have a definite, no, living things have a definite lifespan. They don't have. Living things can evolve, they cannot evolve. चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इसका मैं 1.5 पेज 1.5 पेज करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको मैं जनरल सा ओवरव्यू दे दूँ कि लाइफ प्रोसेस जब चैप्टर का नाम है तो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो होते क्या हैं, बस इतना मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद जहाँ हम पहुँचे मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी, बाद में आपको बताऊँगी, ठीक है। लाइफ प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, जो प्रोसेसेस विच आर गिविंग लाइफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो प्रोसेसेस हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो हैं हमें क्या दे रहे हैं, हमें लाइफ दे रहे हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इज इट ओके? और आज जो हमारा टॉपिक था वो है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। ये रख नोटबुक है बेटा। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, आप 10th क्लास में हो गए हो। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? Absorption of energy and other nutrients. एनर्जी, हम सीधे एनर्जी ले लेते हैं। Glucose. And you take in food and utilize. It, Taking in, nutrition is taking in food to produce energy from it for doing different kind of activities, ठीक है। तो वो हो गया न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है अपने आप में कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन in which an organism make its food at its own, मतलब अपने आप ही वो अपना खाना खुद बना लेगा, तो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स। क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, फोटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और फोटो का मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। तो टू मेक विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, टू मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं लाइट से ही अपना खाना बना लेते हैं, और वो हैं ग्रीन प्लांट्स। क्या है वो? ग्रीन प्लांट्स। तो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो, न्यूट्रिशन के 2 टाइप की, ठीक है, क्या? ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक। अब हीटरोट्रॉपिक 2 तरह के हैं आगे, कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इसी तरह से हीटरोट्रॉपिक अपने आप में 4 तरह के हैं, सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, और प्रीडेशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और 4th इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। इज इट ओके? अब हमने बस इनकी डेफिनेशंस करनी है, खत्म है आंसर, ठीक है। तो फोटो का तो मैंने बता दिया कि लाइट से अगर कोई खाना बना रहा है और वो बनाएंगे ग्रीन प्लांट्स। अब केमिकल से कौन बनाता है? सल्फर बैक्टीरिया होते हैं नेचर में, हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना केमिकल से बनाते हैं। हो गया? तो वो क्या हो गए? वो बैक्टीरिया क्या हो गए? कीमो ऑटोट्रॉपिक। कृष्णा जल्दी कर लो, सुनना, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी करना है। इसके बाद है हमारे पास ये ऑटोट्रॉपिक के दोनों मोड हमने कर लिए। अब है हमारे पास हीटरोट्रॉपिक। हीटरोट्रॉपिक में हमारे पास बस कीमो, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड विद केमिकल्स, बाय केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है? इसके बाद है द फॉर्म ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंड किस बात पे डिपेंड करती है कि वो कौन सा फूड खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मतलब सॉलिड फूड है, लिक्विड फूड है, या फिर डेड फूड खा रहे हैं, उसके बेस पे इन्होंने 4 टाइप में बांट दिया। पैरासिटिक मोड तो आपको पता ही होगा, जैसे मच्छर है,
मच्छर क्या कर रहा है हमारे ऊपर बैठ करके, हमें कुछ नहीं दे रहा, हमें तो दुख ही दे रहा है, अपना खाना वो निकाल रहा है, तो वो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना उसने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है विदाउट किलिंग। प्रीडेशन क्या होती है, न्यूट्रिशन लेना है किल करके, पहले मारना है और फिर उसको खाना है, तो वो क्या होगी प्रीडेशन। तो पैरासाइट और प्रीडेशन तो क्लियर होगी। बच गए सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक होता है सॉलिड डेड डिकेइंग फूड जो खाते हैं, सॉलिड होना चाहिए और बिल्कुल डेड होना चाहिए। ठीक है, तो फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया। इसके बाद है होलोजोइक। होलोजोइक जो है सॉलिड फूड थ्रू इंजेशन, जो जिसमें प्रॉपर क्या होती है, इंजेशन भी होगी, डाइजेशन भी होगी, ऑब्जॉर्प्शन भी होगी, एसिमुलेशन भी होगी, इजेशन भी होगी। वो जो है वो क्या हो गया होलोजोइक। सॉलिड खाएगा लेकिन उसमें प्रॉपर प्रोसेस नहीं थ्रू। इज इट ओके? तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिशन की सारी फॉर्म। प्रीडेशन पता लग गया, जो किल करके खाते हैं, जैसे शेर क्या है, पहले मारेगा फिर खाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन उस दिन हमने कर लिए थे, न्यूट्रिशन में ख़त्म कर चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आता है बच्चों को, और वो बच्चे जो हैं नहीं करते। एक बार ये क्वेश्चन, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी स्टोर बेस्ड ऑन द प्लांट का क्वेश्चन 1 नंबर का पिछले साल लड़का था, क्या नाम था उसका, 10th क्लास में, भूल गई मैं उसको, उसके 20 में से 19 नंबर आए थे और यहाँ नंबर कटवाया आया था वो कि स्टोर्ड फूड, प्लांट अपना स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रखते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन गलत करके आया था। ठीक है, तो पता लग गया। इसके बाद क्या है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है हाँ, और एनिमल्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हो गया, ये 1 नंबर, ये है ग्लाइकोजन, ये है GLYCOGEN। तो ये 1 नंबर का देख लेना, तुमको स्टार्च ना आए तो ग्लाइकोजन वाला आ जाए, एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है याद कर लेना। इसके बाद हमने क्या करनी है, फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। भाई आपने ये 7th 8th में भी की होगी। क्या होती है फोटोसिंथेटिक इक्वेशन? फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, और वाटर चाहिए होता है, और सनलाइट, और क्लोरोफिल। ठीक है, और ये क्या बना देगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस क्या निकालेगा, O2। एनर्जी तो निकालेगा, O2 तो निकालेगा और एनर्जी निकालेगा। तो ये बस इसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन तुम्हें सीधा नहीं आएगा। ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ना कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, और वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज 12 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे तो 1 मॉलिक्यूल जो है किसका निकलेगा, ग्लूकोज का निकलेगा। 1 हो तो आगे 1 नहीं लिखते हैं, 2 3 से शुरू करते हैं निकलेगा। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकलेंगे, 6, और वाटर भी निकलेगा प्लस H2 भी निकलेगा, कितना 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, तो 6 CO2 12 H2, सिर्फ वाटर जो है 12 लिया जाएगा, निकलेगा 6। ठीक है, क्योंकि बाकी जो इसकी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की फॉर्म में है। ठीक है, और ये इस फॉर्म में। तो समझ आ गया आपको? तो ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन भी अभी आपने याद करके देनी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है क्या वो स्टेप बाय स्टेप होती है? नहीं, कहीं आगे पीछे भी हो सकती है, होल्ड करके भी हो सकती है। तो लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द फोटो। आखिर फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या क्या है? बोलते सबसे पहले ये इवेंट होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक तो पहले लाइट ऑब्जॉर्व होगी, लाइट एनर्जी किसने करनी है एब्जॉर्ब? क्लोरोफिल ने। किसने एब्जॉर्ब? प्लांट के किस पिगमेंट ने करनी है? क्लोरोफिल ने कर ली एब्जॉर्ब। मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करके देना अभी मुझे जो मैं बता रही हूँ। कन्वर्जन ऑफ लाइट, क्लोरोफिल ने क्या लिया? लाइट ली, और उसको किस चीज़ में बदल दिया? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल्स में बदल दिया। किस में बदल दिया? केमिकल्स में बदल दिया। एंड स्प्लिटिंग, और उसको वाटर को तोड़ दिया, हाइड्रोजन अलग कर दिया और ऑक्सीजन। एक किसने किया? किसने किया? लाइट ने किया। ये एक भी सही आंसर नहीं दे पाया।
लाइट आई ठीक है, और वो एब्जॉर्ब कर ली क्लोरोफिल ने, और वो जो लाइट है वो यूज़ हुई किस चीज़ को तोड़ने में, वाटर को तोड़ने में, और वाटर टूटेगा तो क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बना ही उससे, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी होगी तो वही निकलेगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे पहले सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की, वाटर को तोड़ा, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल दिया। अब क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाई, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हाइड्रोजन ले लेगी। रिडक्शन क्या होता है, टेकिंग इन हाइड्रोजन। तो C और O तो उसके पास था ही, कार्बन उसके पास था, ऑक्सीजन उसके पास था, उसने क्या ले ली, हाइड्रोजन ली और क्या बना दिया, ग्लूकोज। क्या बना दिया, ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। इज़ इट क्लियर? ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपने याद करना है, और साथ में ये सेक्शन ऑफ लीफ बनाना है। अब ये लीफ में क्या क्या है, बाहर अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये एक जैसे होते हैं, अपर और लोअर एक जैसे होंगे। बीच में ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, किस चीज़ के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। बाहर क्लोरोफिल है ऐसे करके, और अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, नहीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है ये एयर स्पेसिस है, और ये गार्ड सेल्स है, ये क्या है, गार्ड सेल्स है। तो ये आपको सब कुछ ड्रॉ करना है, बना लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये बनाना है, और ये स्टेप्स याद करने हैं। इन्होंने आपको फिर क्लियर किया है, ये जो स्टेप्स हैं नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, बोलते वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेते हैं। जैसे ये बीच में हो रहा है ना, इधर कार्बन डाइऑक्साइड लास्ट में ले रहे हैं ना, ये रात में ही ले के रखते हैं, सुबह लाइट पड़ती है और फिर ये समझिए उल्टा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस लाइन वाइज ही हो, ऐसा हो सकता है कि ये वाला काम पहले कर लो और ये वाला बाद में कर लो, ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रिपेयर एन इमीडिएट, विच जैसे ही एनर्जी आएगी वैसे ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही हुए। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन, बोलते ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा कौन सा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, सनलाइट, ये कैसे कैसे जो हैं रिएक्शन में काम आते हैं। बोलते इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, माइक्रोस्कोप में अगर आप लीफ को देखोगे तो आपको उसमें क्या दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे छोटे छोटे ग्रीन डॉट में, और वो क्या होंगे, ग्रीन डॉट में वो क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, और उनके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। ये आपने देखने के लिए कि क्लोरोफिल जो है वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके लिए उन्होंने ये एक्टिविटी ली है। क्या लिए है, एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या है, आपने कुछ टेक ए पॉटेड प्लांट विद ए वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं कि कहीं पर ग्रीन है और कहीं पर येलो है, कहीं पे ग्रीन है तो वो हो गए वेरीगेटेड लीव्स, ले लिए। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट ऑफ द कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम, बोलते आप क्या करो, इसको डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख दो, प्लांट को रख दिया। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स, फिर से 3 दिन के लिए डार्क में रखा, 6 घंटे के लिए फिर से रोशनी में रख दिया। आप बोलते इसमें प्लग के लीफ, एक लीफ तोड़ो, ठीक है, और ग्रीन एरिया ट्रेस कर दो, एक ट्रेस कर दो ऐसे करके। अब इसको क्या करो, बॉइलिंग वाटर में डाल दो, कुछ देर के लिए डाल दिया, ठीक है। और बीकर के अंदर क्या डालो, उस बॉइलिंग वाटर में अल्कोहल भी डालो। अब क्या करो, टेक ए बाथ टब एंड लीव, व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, तो क्या होगा, अब कलर उसमें जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पूछ। पहले क्या किया, 3 दिन के लिए डार्क में रखा, वेरीगेटेड लीव्स का प्लांट लिया, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया, 6 घंटे के लिए फिर से रोशनी में रख दिया, फिर पानी में उसको बॉईल किया, उसमें अल्कोहल डाला, और फिर उसके बाद उसमें आयोडीन डाली। आयोडीन डाल करके आपने क्या देखा कि कहीं वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा और कहीं वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वो जहाँ जहाँ ब्लू ब्लैक नहीं हुआ वहाँ स्टार्च नहीं है, और जहाँ जहाँ वो ब्लू ब्लैक हो गया वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि डार्क में रखने की वजह से उसका स्टार्च जो है
कम हो गया और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर दे। ये एक्टिविटी यहाँ भी है और ये एक्टिविटी आपकी डाइट में भी है। आप वहाँ से इसको लर्न करोगे। आज ये करोगे, 3 क्वेश्चन है आपके पास। एक ये क्वेश्चन है, ये है फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन, ये वाला उसके steps हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने ये यहीं से करना है, ये मैंने यहाँ पे ये समझाया। और तीसरा अपनी जो क्वेश्चन तैयार हुआ इसका वो ये है, ये बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं और साइंस करते हैं, बायो करनी है बंद। ठीक है, चलो 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 आप लाए बेटा। मैं मेरे पास है।